एक गोपी बोले, देखो नंदरानी, तुमको पतो ना है, तेरे लाला ने आज यह राक्षसी को स्पर्श कर लियो है, यही मारे तेरे लाला की शुद्धि होनी चाहिए। बोले कहा करें? बोले चलो चलो, बोले गोमूत्र से स्नान कराओ, गैया मैया के गोबर से स्नान कराओ। तो ब्रज गोपियों ने लाला को गोद में लेकर के आज गौशाला में लेकर के आई हैं। गौ माता तो गोचारण के लिए गई हैं वन में, और गौ माता का जितना भी गोमूत्र था, गौ माता का गोबर था, उससे कन्हैया को स्नान कराया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन कि गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकम रक्षां चक्रुष सकृतां द्वादशांगे सुनाम भी। और गैया मैया की पूंछ से लाला को इस प्रकार से झाड़ रही हैं, जैसे बच्चे को नजर लग जाती है ना, तो हम राई नोन उतार करके महाराज जैसे घुमा करके और उसकी नजर उतारते हैं। तो आज ब्रज की गोपी भी गौ माता की पूंछ से कन्हैया को झाड़ा लगा रही हैं और मंत्र कह रही हैं, इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणः नारायणोऽवतु। हे ऋषिकेश भगवान, हमारे लाला की इंद्रियों की रक्षा करो। हे नारायण भगवान, हमारे लाला के प्राणन की रक्षा करो। हे श्वेत दीपपति के भगवान, हमारे लाला के चित्त की रक्षा करो। हे योगेश्वर भगवान, हमारे लाला के मन की रक्षा करो। भगवान ने विचार किया, हमारा ही नाम और हमारे ही नाम से ये ब्रज की गोपिका हमको झाड़ा लगा रही है। कल हमने श्रवण किया ना कि भगवान से भी कहीं अधिक भगवान के नाम की महिमा है। ध्यान से सुनो। घर में जब छोटे बच्चे को कोई नजर लग जाए, रात्रि काल में बच्चा यदि डर जाए, रोने लग जाए, तो गौशाला में जाना चाहिए और गौशाला में जाकर के स्वदेशी देसी गौ माता की पूंछ से इन भगवान के नाम के स्मरण करके, नाम को गा करके यदि 8 बार इस प्रकार से झाड़ दिया जाए तो उस बालक का नजर दोष समाप्त हो जाता है, उसे कभी फिर नजर नहीं लगती। इसका नाम है बाल रक्षा कवच। श्रीमद् भागवत महापुराण में 8 श्लोकों में यह बाल रक्षा कवच है। इधर कंस का इनकम टैक्स जमा करके नंद बाबा आए तो ब्रजवासी कहने लगे, बाबा बाबा गजब है गयो, तू गयो बाबा मथुरा, मथुरा पहुंच ना पायो तो ये देख पूतना आए गई, तेरे लाला को लेकर के भाग रही थी, ऐसी ठोकर लगी, गिरी पड़ी। तब तो क्या था, जितने वृक्ष चकनाचूर हो गए थे, पूतना के विशाल शरीर से उन वृक्षों में ही महाराज अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित की गई तो ऐसा सुंदर सुशोभित वातावरण बन गया महाराज, सुंदर वायु प्रवाहित होने लगी। महाराज परीक्षित कहने लगे, भगवान प्रभु, ये पूतना के दग्ध होने से इसके शरीर से सुगंधी कैसे आई? ये तो पापनी है, बाल हत्यारी है, लाला को मारने की इच्छा से आई थी। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कौन कहता है कि यह पापनी है? कौन कहता है कि ये बाल हत्यारी है? दह्यमानस्य देहस्य धूमाश्च गुरु सौरभम। तो भगवान ने पूतना के ऊपर कृपा की, क्योंकि जो व्यक्ति परमात्मा का नाम स्मरण करके एक बार गोविंद का नाम स्मरण कर लेता है तो वह जीव इस संसार सागर से, भव सागर से पार हो जाता है। और जिसने स्वयं परमात्मा को अपने गोद में लेकर के प्रेम से स्तनपान करा करके और जिसकी मृत्यु हुई हो तो उसकी
मोक्ष में, उसके कल्याण में कैसा संदेश। जासु नाम सुमिरत एक बारा, 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 उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, रत एक बारा सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतने ही नर भव सिंधु अपारा। इस प्रकार से भगवान किसी का गुण और दोष नहीं देखते परीक्षित। मेरे गोविंद का तो काम ही है जीवों के ऊपर कृपा करना। इस प्रकार से आज पूतना का प्रभु ने उद्धार किया।